नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपके शुद्ध अशुद्ध, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद वगैरह, शब्दार्थ ये सभी आ जाते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जब वाच्य परिवर्तन भी आते हैं, शुद्ध अशुद्ध भी एग्जाम में जरूर आते हैं और वर्ड मीनिंग भी जब पूछ लिए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर 49 जो क्वेश्चन है उनको किया था। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गवेशकः इत्यस्य पदस्य अर्थमस्ति। तो ये जो यहाँ पर शब्द आया है गवेशकः, इस पद का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या है। अन्वेक्षकः, गोपालकः, गौभक्षकः या गौरक्षकः, गवेक्षक कौन होते हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो अन्वेक्षकः। अब अन्वेक्षक यहाँ पर क्या है, गवेक्षक का मतलब तो होगा अन्वेक्षक। अब अन्वेषक जो है यहाँ पर ये भी क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खोज करने वाला। ये पैडागोजी होते हैं उसमें इस प्रकार के शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। अन्वेषक, अन्वेषण करना, तो मतलब खोज करना, छानबीन करना कह देते हैं जिसे, तो उसको कह देते हैं अन्वेषक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है, गुराय नम है, गुर्वे नम है, गुरवाय या गुर्वे नम है, कौन से वाला यहाँ पर शुद्ध है और किस कारण से शुद्ध है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला, गुर्वे नम है। अब ये गुर्वे नम है क्यों बना है, तो आपने कारक प्रकरण पढ़ा होगा। अगर आपने कारक प्रकरण नहीं पढ़ा है तो ये हमारे द्वारा पहले कराया गया था, तो पुराने वाले वीडियो में जो आपको मिल जाएगा, तो उसी के अंदर से यहाँ पर ये आया है। इसका कारण उसी के अंदर है, क्योंकि ये जो यहाँ पर नमय जो आया है, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसठ योगाच है, ये वाला एक सूत्र है। इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर नमय दिया गया है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये गुरु का रूप है, तो इसके लिए आपको जो शब्द रूप है वो याद होने चाहिए। तो ये भी जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए थे, तो अगर आपने नहीं देखे आप इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में शब्दार्थ भी ये जो शब्द रूप जो है ये भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका जब हम चतुर्थी में बनाते हैं तो गुर्वे जो है रूप बनता है। तो इसी कारण से ऑप्शन आएगा सी वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कैलाशपति ही शब्दस्य अर्थ का, शिव है, देवेंद्र, रावण या विष्णु हो। तो इसका मतलब और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसे, तो जो भगवान शिव है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ भी कह देते हैं इनको, शंकर कह देते हैं, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, शंभु। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बहुत सारे इनके नाम हैं। और ये जैसे यहाँ पर इस शब्दार्थ जो दिए गए हैं समानार्थक, पर्यायवाची, ये आपके हिंदी वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर गाणपत्यम इति शब्दम शोध्यत। तो इसका आपने बताना है कौन सा रूप इसका बनेगा। ये आपका जो प्रत्यय जो है, प्रत्यय में भी ये पूछा जाता है रूप, ये वाला। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, गाणपतम जो इसका बनता है, अण प्रत्यय इसमें लगता है, तो गणपतम जाए बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर भी आपने शुद्ध वाक्य में चुना, शुद्ध जो वाक्य है उसी को बताना है। स्वाध्यात माँ परमद है, स्वाध्यायम माँ परमद है, स्वाध्यात माँ परमद है या स्वाधीन माँ परमद है। तो यहाँ पर भी जो है इसमें कौन से वाला सही रहेगा, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही है, स्वाध्यात माँ परमद है। स्वाध्याय में आलस्य मत करो, मतलब अपने पढ़ने में आलस्य होता है, आलस्य ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर परमद आदि शब्दों के साथ, ये जो परमद जो दिया गया है इनके साथ पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम का रामात रूप बनता है, तो इसी प्रकार से स्वाध्यात, अकारांत जितने भी है सारे राम के समान रूप इनके बनते हैं। तो ये इसका बनेगा।
तैत्तिरीय उपनिषद जो उसमें आपको ये वाले वाक्य जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है विभो भावः का। तो ये विभम है, भौम है, वैभम है या संभवम है, तो ये क्या होता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो कौन सा है? वैभम। विभो भावः वैभम। नेक्स्ट आ जाता है आस्ते सम इत्यस्य अर्थ का है। तो यहाँ पर जो ये आस्ते सम जो आया है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? अभासेत, अभासत, अभासत या अभासेत, आस्ते सम। तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी में अभासत से। ये जो सम जो लगा है ये लगता है भूतकाल में, जब वर्तमान को लंग लकार में बनाना हो, भूतकाल में बनाना हो अगर लकार को, तब हम सम का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान काल की क्रिया के अंतर सम शब्द जोड़कर एक साधारण भूतकाल की क्रिया बनाई जा सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर साधु वाक्यम की। अब यहाँ पर भी एक सही है, वो कौन से वाला है? वसुंधरा बहु रत्नी भवती, बहुरत्न है, बहुरत्ना या बहुरत्ना। अब ये यहाँ पर अलग अलग विभक्ति लिंग चार्ट में बता दिए गए हैं। अब ये यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है? सही है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर, वसुंधरा बहुरत्न भवती, जो आकारांत जो रूप है स्त्रीलिंग, तो उसके अनुसार यहाँ पर ये बना है। नेक्स्ट आ जाता है साधु की। यहाँ पर भी एक सही है। अब सही कौन से वाला है? बालका है खादत, बालका है खादती, बालका है खादिशति या बालका है खादतु। तो ये जो यहाँ पर धातु है जो आई है खादतु खाने अर्थ में, इसी से ही आपका जो यहाँ पर वाक्य है ये हल होगा। तो यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला, बालका हया है अखादत, बालक ने कल खाया था, क्योंकि ये खा धातु जो है लंग लकार में बनी है। लंग लकार भूतकाल में आता है, क्योंकि ये है जो है इसका मतलब होता है बीता हुआ काल। अगर होता स्व है फिर होता सी वाला, बालक कल खाएगा, लेकिन यहाँ पर खा चुका है, खा लिया है, लंग लकार, तो भूतकाल की क्रिया है, तो बालका है खादत, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है साधु वाक्यम च्युत। अब इसमें सही कौन सा है? चत्वारः कव्य है, चतुर्ः कव्य है, चत्वारी कव्य है या चत्सरः कव्य है। अब इसमें सही कौन सा है? यहाँ पर अगर हम इनमें सही की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, चत्वारः कव्य है। कवि जो है कवि का शब्द रूप है ये, तो चत्वारः कव्य है, क्योंकि पुल्लिंग जो है पुल्लिंग के अनुसार हमने बनाना होगा, क्योंकि चत्वारी नपुंसकलिंग में बन जाता है, चत्सरा हम स्त्रीलिंग में कहते हैं, तो कवि जो है वो पुल्लिंग है, तो इसी के अनुसार रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्धम क्रियापदम च्युत। तो यहाँ पर भी अशुद्ध जो क्रियापद है वो आपने बताना है, वंदति, जयति, पश्यति या फिर नयति, अशुद्ध है। अब अशुद्ध यहाँ पर कौन से वाला है? अशुद्ध है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, वंदति, क्योंकि इसका जो है वदंती जा होता है, वदंती, तो ये इसका सही होता है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध बताना था। ये सारे जो है यहाँ पर इसमें सही है। नेक्स्ट आ जाता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम की। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, न अमंत्रम अस्ति या अक्षरम, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? अक्षरम है, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति। तो इस वाक्य में कर्तृपदम क्या है? अक्षरम है। इसके बाद है शाक भोजिति पदस्य मूल रूपम की।
मूल रूप कौन सा इसका? शाकभोजी, भोजिन, भोजिन, शाकभोजिन। अब यहाँ पर मात्राओं की भी थोड़ी सी इसमें उलटफेर की गई है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला, तो शाक भोजिन जा बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हर्षव ई है, तो शाक भोजिन। इसके बाद है शुद्ध वाक्य में चुनो। यहाँ पर जो इसमें सही जो है वो आपने बताना है। अत्तर महावृक्षाः सन्ति, महावृक्षाणि, महावृक्षः या महावृक्षाणि अस्ति। अब शुद्ध जो है यहाँ पर कौन से वाला है, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि संति है, संति बहुवचन में आता है, सत्य में अस्तित्व है संति, तो बहुवचन के कारण ही यहाँ पर महावृक्षाः सन्ति आएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग में है, ये नपुंसक लिंग में है, इस लिंग में है, तो महावृक्षाः सन्ति। नेक्स्ट आ जाता है पास अधिप है। इसका मतलब क्या होता है? पास अधिप है, तो ये वरुण है, देवेंद्र, रुद्रया, किशोर है, किन के लिए आता है? और इनका जो यहाँ पर प्रयोग होता है और जो ऑप्शन ए में है वरुण देवता, तो वरुण देवता जो है उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर जो आपने शुद्ध बताना है सही कौन से वाला है, और इसमें जो हमारा शुद्ध है कौन सा? ऑप्शन डी वाला, शीलम परम भूषण। शील ही सबसे बड़ा आभूषण है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उसका चरित्र आचरण एवं उसका उत्तम व्यवहार ही उसके गहने माने गए हैं। तो शील जो होता है स्वभाव, उसके समान और कोई अन्य आभूषण नहीं माना गया है। तो ये जो पंक्ति की बात करें तो जो पंचतंत्र जो है उसके अंदर से ये ली गई है, पंचतंत्र में से। पंचतंत्र 5 तंत्र है इसमें, और विष्णु शर्मा जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है भार्य अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः। अब भार्य का एक अर्थ नहीं है, कांता, पत्नी, काया या फिर छाया। तो नहीं में पूछा गया था यहाँ पर कौन सा? जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं काया, क्योंकि काया जो है वो शरीर को कह देते हैं। तो बल्कि और जो यहाँ पर दिए गए कांता, पत्नी, जाया, भार्या, ये सभी के सभी पत्नी के लिए प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मया आदित्यः दृश्यते। इत्यस्य वाक्य प्रयोग का मया आदित्यः दृश्यते। तो वाक्य प्रयोग कौन सा है इसका? भावे कर्मणि, कर्म कर्तरी या फिर कर्तरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी वाला हमारा, कर्म। तो वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा? मया आदित्य दृश्यते, जो बना है आपका कर्म में बना है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कर्तरी, कर्म और भाववाच्य के बारे में, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य के बारे में। तो कर्म जो होता कर्म कारक, जब कर्तरी से हम कर्म में बदलते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है। क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है, और आत्मनेय पद जो उसमें वे हो जाती है, आत्मनेय पद में। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप, अहम शब्द रूप जो है उसका तृतीय में बना है, प्रथमा में, और ये आत्मनेय पद में। तो कर्मणि जाकर यहाँ पर रहेगा, कर्म कारक में बना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और अगर इसका हम, ये तो चलो यहाँ पर कर्म का दे दिया गया, अगर इसी का चेंज करना जाए कि इसका कर्तृवाच्य में आप चेंज करो, क्या बनेगा? तो मया जैसे तृतीय में है, जो इसको हम ले जाएंगे तो किस में बनेगा ये? तो अहम जाए फिर इसका बन जाएगा, और ये आदित्य है, ये ऐसे हो जाएगा। और दृश्यते का क्या बनेगा? पश्यति, पश्यति। तो अहम आदित्य है, पश्यति, तो ये आपका कर्तरी में बनेगा। नेक्स्ट है अयोध्या अधिप है, अस्य पदस्य अर्थ क्या है? तो ये धृतराष्ट्र, वासुदेव हैं, दामोदर हैं या दशरथ है। इस पद का अर्थ क्या है? अयोध्या अधिप है, इसका अर्थ है ऑप्शन डी में अयोध्या अधिप, अयोध्या के राजा। तो अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। जो शब्द जाता है उससे जब हम संधि भी
कर लेते हैं तो उससे भी कई बार जो है शब्द के अर्थ के बारे में हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साणह का। अब ये साणह जो आया है ये धन्य विशेष है, बाण है, निष्कर्ष या निश्चय है। तो ये क्या है यहाँ पर, और इसका अर्थ जो है ऑप्शन डी में रहेगा, अर्थात निश्चय है। तो साण से जो मतलब है तात्पर्य जो है एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिस पर रगड़ कर या घिसकर बहुमूल्य धातुओं की पहचान की जाती है। ये साण उसमें है जिस जैसे अगर कोई गांव से है तो उसे इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, जिस पर दांतियाँ खुरपे वगैरह कसी और रगड़ी जाती है साण पर, तो ये उसको कह देते हैं साण। जहाँ पर किसी भी वस्तु की धार जो उसको नुकीला किया जाता है, या जैसे घर से लगा लो, जो ये कैंची लगाते हैं या चाकू लगाते हैं तो वो साण जो होता है उस पर लगाते हैं। नेक्स्ट है समझ है अस्य पदस्य अर्थक। स्त्री नाम समूह पशुनाम परशुनाम या राजसभा। तो समझे इति पदस्य अर्थक है और इसका अर्थ है ऑप्शन सी में पशुनाम समूह। इसके बाद है पुत्रः शाला अत्यरिक्त स्थान पूर्यते गच्छन्ति गस्य गच्छाम या गस्ते पुत्रः शाला। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो पुत्रः शालाम गच्छन्ति। शाला किसे कह देते हैं, विद्यालय जो उसको कह देते हैं। तो सभी जो पुत्र हैं, पुत्र है क्योंकि बहुवचन में है, तो सभी पुत्र जब पाठशाला जाते हैं, जा रहे हैं, तो पुत्र ये बहुवचन में है, तो इसके साथ ही क्रिया लगेगी। इसके बाद है रामो विग्रहवान धर्म है। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम की विग्रहवान धर्म है, राम है या न क्वापि। राम है विग्रहवान धर्म है, तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है, ये राम है। तो इसमें राम क्या है, ये कर्ता है। तो कर्ता ये इसकी पहचान भी आप आसानी से कर सकते हैं। कर्ता जो होता है हमेशा शुरू में ही होता है। जैसे रेल होती है, रेल में जो इंजन जो होता है वो सबसे आगे जुड़ता है। तो जैसे परिवार है, परिवार में जो एक प्रधान मुख्य होता है, उसी के पीछे पीछे घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं चलते हैं। जैसा मुख्य कह देता है उसी प्रकार से परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। तो या जैसे रेल है, रेल का इंजन होता है, उसके पीछे सारी रेल जुड़ी हुई होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। तो ये कर्ता जो होता है सबसे शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क र य क स त र म। तो इसका वर्ण संयोजन हुआ है, तो क्या बनेगा इसका? कार्य क्षेत्रम बनेगा, काया क्षेत्रम बनेगा, कार्य क्षेत्रम या कार्य क्षेत्रम, कौन से वाला बनेगा? अब यहाँ पर जो इसमें बनेगा कौन सा ऑप्शन नहीं बना, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है। तो क अ र, क्योंकि ये र पहले आधा है तो ऊपर जाएगा। य अ क और श, क और स के मिलने से क्ष बनता है, संयुक्त व्यंजन जा इसको कहा जाता है। और ए त र अ म, कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट आ जाता है अदोदत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध है निर्मक्षिकम, निर्धानम, निर्मिति ही या निर्मोह। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो निर्मित ही जो है यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अशुद्ध पूछा गया था। क्योंकि इसका जब शुद्ध जो हम बनाते हैं तो निर्मित है जो है बनता है, निर्मित है ये वाला बनता है, तो ये अशुद्ध है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अधोदत्तेषु विकल्पेषु विकल्प अशुद्ध है। तो यहाँ पर भी एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन से वाला है? तो यहाँ पर देखें तो विचित्रम, तत्स, सचित्रम या सचित, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? विचित्रम जो यहाँ पर रहेगा,
नेक्स्ट आ जाता है अधोतत्तेषु का विकल्प शुद्ध न। तो यहाँ पर भी एक शुद्ध नहीं है। अब कौन से वाला है जो शुद्ध नहीं है? गुरु उपदेश है, मंत्र उपदेश है, मित्र उपदेश है या हित उपदेश है? तो शुद्ध नहीं है। अब नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन जाए वाला हो जाएगा, गुरु उपदेश है। क्योंकि मित्र उपदेश है, मंत्र उपदेश है, हित उपदेश है, ये सारे जो यहाँ पर सही है। तो शुद्ध नहीं में पूछा गया था। कई बार उलझाने के लिए शुद्ध ना दे दिया जाता है, कई बार अशुद्ध है दे दिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में हम देख लेते हैं कि शुद्ध कहाँ गया है, विकल्प शुद्ध है कौन सा है, तो ठीक करके आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार हम सही जो होता है उसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कई बार इस प्रकार से दे दिया जाता है उलझाने के लिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर ओतुहु नाम का रोग है, नेता मृत्यु या विडाल है। ओतु किसको कहा जाता है? और ओतु जो है ये कहा जाता है विडाल को, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। मृत्यु हो ये मरने को कह देते हैं, मृत्यु है ये मृत्यु होगा, यहाँ पर मृत्यु ये होगा यहाँ पर। नेता मतलब नायक को कह देते हैं, और रोग जो है बीमारी जो होती है मर्ज उसको कह देते हैं। नेक्स्ट है राधेय इत्यस्य अर्थ का। राधेय जो है इसका मतलब कौन सा है? राधाया पिता, राधाया पति है, राधाया पुत्र है या राधाया पुत्र है? राधेय। और राधेय का जो यहाँ पर इसमें अर्थ है ऑप्शन डी में, मतलब राधा का जो पुत्र है उसको कह देते हैं राधेय, राधाया पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणी गुणम वेति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अब इसमें कर्तृ कौन है? गुणी गुणम वेति न किमपि। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन है वाला? तो ये जो गुणी जो है यही इसमें कर्तृ है। गुण व्यक्ति ही गुणवानों के बारे में जान सकता है। जैसे कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, गुणवान व्यक्ति ही गुणों के बारे में जान सकता है, बलशाली ही दूसरे व्यक्ति के बल के बारे में पता लगा सकता है, निर्बल नहीं। जैसे वसंत का जो समय है उसका जो अच्छा वर्णन है वो कोयल ही बता सकती है, कौवा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्धम क्रियापदम चुनोत। यहाँ पर जो अशुद्ध है वो आपने बताना है। लब्धे है, क्रूते, कीड़ते या वंदते। एक अशुद्ध है मतलब गलत है, कौन सा? ऑप्शन बी वाला। तो यही जो यहाँ पर गलत इसमें माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्य इति शब्द से अर्थ क्या है? इसका मतलब यहाँ पर शत्रु से है, सुहृद से है, पति या राजा से है, वैश्य है। और इसका अर्थ किससे है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सुहृद जैसे इसका अर्थ लिया गया है। शत्रु वैरी को कह देते हैं, पति स्वामी को कह देते हैं, राजा अधिपति को कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्यार्थम इत्यस्य अर्थ का। कार्यार्थम जो है इसका मतलब है कार्यात, कार्य, कार्याय या कार्यस्य है, कार्यार्थम। और इसका अर्थ कौन सा है? इसका अर्थ रहेगा ऑप्शन बी में, तो यह है कार्याय, कार्य के लिए। नेक्स्ट है साधु वाक्यम किम। अब यहाँ पर भी आपने एक सही बताना है, सही कौन से वाला है, और इनमें जो सही है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, बालः गृहात् अधिगच्छन्ति। यहाँ पर गृह में है गृह, गृहात् गृहस्य, द्वितीय, सप्तमी, पंचमी, षष्ठी। तो अब यहाँ पर ये गृहात् जो आया है ये इसी के कारण यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालः यहाँ पर बहुत सारे बच्चों से मतलब है, इसी कारण से गच्छन्ति यहाँ पर बना है। नेक्स्ट आ जाता है ये निकलने अर्थ में जो होती है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध वाक्यम चुनोत। इसमें भी आपने सही जवाब वही बताना है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा? ऑप्शन ए वाला। एकस्मिन मासे दो पक्ष होते हैं। एक महीना जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन से होते हैं? आपने
पूर्णिमा अमावस पढ़ा होगा, साइंस में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। तो 2 पक्ष होते हैं, पहले 15 दिन जैसे पूर्णिमा हो गई पूर्णिमा, और बाद के जो 15 दिन हैं इसमें हो गई अमावस्या। तो इस प्रकार से 2 पक्ष होते हैं। ये इसको कह देते हैं शुक्ल पक्ष और इसको कह देते हैं कृष्ण पक्ष। तो पहले 15 दिन पूर्णिमा, पहले 15 दिन अमावस्या, या पहले 15 दिन अमावस्या, पहले 15 दिन ये बाद के 15 दिन शुक्ल। तो इस प्रकार से 15-15 दिन ये होता है। आपने आसमान में चांद को देखा होगा कि जब पूर्णिमा होगी तो बिल्कुल गोल हो जाएगा, बिल्कुल चमकदार एकदम से, और जैसे अमावस्या हो पास आती जाएगी ये जो इसका हिस्सा है ये कम होता चल जाएगा, और जिस दिन अमावस्या हो जाएगी उस दिन ये जो चंद्रमा है बिल्कुल ढक जाएगा, तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल काला। इस प्रकार से 2 पक्ष होते हैं इसके। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर कर्णपुर है। इतिश्य वर्णान पृथक पृथक लिखा था, वर्ण विच्छेद कह सकते हैं आप यहाँ पर, करना है इसका। तो यहाँ पर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा, तो क में क्या है स्वर जुड़ जाएगा अ, र वैसे ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर की साइड में जाना है तो आता है। अणा, अणा में अ, प, उ, र, अ, तो कर्णपुर है जो यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है अष्टदश इति शब्दम शोध्यत, सही बताना है इसका अष्टदश का कौन से वाला बनेगा, तो सही बनेगा ऑप्शन बी वाला। अष्टादश होता है जिसको 18 कहा जाता है। नेक्स्ट है महास्वामी इति पदस्य मूल रूपम की, ये जो महास्वामी जो है इसका मूल रूप कौन सा है इनमें, मूल रूप की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, महास्वामी। नेक्स्ट है साधु वाक्यम की, अब यहाँ पर भी एक साधु मतलब जो सही है, सही बताना है आपने। कहीं पर तरीके होते हैं क्वेश्चन को पूछने के, साधु कह दो, शुद्ध कह दो, तो इस प्रकार से सम्यक कह दे, तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर पूछने के, अलग अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में और आंसर तो वही होगा। अब साधु वाक्य कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, रम्यम शकुंतलम। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम किम, अब यहाँ पर इसमें साधु दिया गया था और यहाँ पर शुद्ध है, बात दोनों की एक ही है, कौन सा है, ऑप्शन सी वाला, माँ रक्षतु मेरी रक्षक। ये जो रक्ष धातु जो है यहाँ पर लोट लकार में ये बनी है, ये आपके लेट लकार में बनी है, ये लट लकार में बनी है और ये लंग लकार में बनी है। नेक्स्ट है साधु वाक्यम की, अब यहाँ पर साधु आ गया है, तो यहाँ पर सही है। अब सही कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो आया है अध्यापकम नमामि। नेक्स्ट है तेन पठ्यते इति अयम्, भाव प्रयोग है कर्तरी कर्मणि या एतेषु कोऽपि न, तेन पठ्यते, तो यह यहाँ पर क्या है, कर्तरी कर्म या भाववाच्य है, तो ये किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कर्म जो इसमें बना है। चलो या तो बात यहाँ पर कर्म की हो गई, कर्म में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है, लेकिन अगर इसी का यहाँ पर कर्ता में पूछ लिया जाता तो कैसे बनता, तो फिर हो जाता सह पठती, तो फिर ये आपका कर्ता में बनना था और इसका कर्म में तेन पठ्यते। नेक्स्ट आ जाता है भिन्न प्रकृति पदम चुनौती, यहाँ पर जो आपने एक अलग है वो बताना है, भिन्न प्रकृति पदम चुनौती, नकुल है, अर्जुन, धृतराष्ट्र या भीम है। अब इनमें जो अलग है वो कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन रहेगा डी हमारा, धृतराष्ट्र जो है यहाँ पर अलग है। नकुल, अर्जुन और भीम ये तीनों पांडव पुत्र हैं,
तो धृतराष्ट्र जो है यहाँ पर ये अलग है। इसके बाद है सा डैश पुस्तकम क्रेतुम इच्छति। तो अन्यम अन्यतमम अन्यतम या अन्यत सा पुस्तकम क्रेतुम इच्छति। तो कौन सा बनेगा इसमें? ऑप्शन डी वाला। सा अन्यत पुस्तकम क्रेतुम इच्छति, वह दूसरी पुस्तक खरीदने की इच्छा करती है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। अगर साह होता तो पुल्लिंग में, और सा है तो स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्ध वाक्यम चुनित। अशुद्ध है यहाँ पर। अब अशुद्ध जो इनमें कौन सा है? जो ऑप्शन डी में आया है, सर्प है मूस्कम गिलित्वा। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि इसका ये जो शुद्ध जो है ये वाला होता है गेणवान, ये वाला होता है इसका शुद्ध, तो गलत है यहाँ पर ये वाला। इसके बाद है मातुर माता एव कथ्यते। मातुः माता, माता की माता क्या कहा जाती है? ये रिलेशन वाले है क्वेश्चन, अपने रीजनिंग में भी किए होंगे, इसमें आते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन। माता की माता क्या होती है, या पिता के पिता क्या होता है? तो माता की माता आपकी क्या लगेगी? आपकी क्या कहलाएगी? नानी कहलाएगी, माँ की माँ, जो ऑप्शन ए में दी गई है माता मही। ऐसे ही नन्ना फिर हो जाएगा पिता, मतलब आपकी जो माता है उसका पिता। नेक्स्ट है अधो दत्तेषु विकल्पेषु का विकल्प शुद्ध है। इनमें से शुद्ध है कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है महा साथ में अर्णव है, और दीर्घ जो यहाँ पर इसमें रहेगा आकाशवाणी दीर्घ ये वाला सूत्र है जो दीर्घ इसमें करेगा। जैसे आपने विद्यालय रूप पढ़ा होगा, विद्या प्लस में आलय विद्यालय है, तो इसी प्रकार से हिम प्लस में हिमालय हिमालय बनता है, श्री प्लस में इसे श्रीशा बनता है, होत्री प्लस में रिकारा होत्रिकारा बनता है। तो महाअर्णव जो है ये अ और अ में दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी आपने शुद्ध जो शुद्ध ही बताना है। शुद्ध को देखें तो कौन सा बनेगा? तुम सत्यम वद, तुम सत्यम वदत, तुम सत्यम वदाम, या तुम सत्यम वदेम। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तुम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। नेक्स्ट आ जाता है कालिकट इत्यस्य वर्णान पृथक पृथक लिखत। तो इसके जो वर्ण हैं वो अलग अलग करने हैं। जब हम इसके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा। क अ ल बड़ी ई, क अ ट अ और विसर्ग, काली कट है। नेक्स्ट है साधु वाक्यम की। अब इसमें सही है, सही जो यहाँ पर इसमें कौन से वाला है? सही की बात करें तो ऑप्शन ए का सी वाला, छात्र विद्यालय गम्यते। तो यहाँ कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, और नेक्स्ट आ जाता है साधु वाक्यम किम। अब इसमें सही है, सही कौन से वाला है? मंदिरस्य प्रीतः भिक्षुका सन्ति। मंदिरम, यहाँ पर मंदिरस्य, मंदिरम, मंदिरात या मंदिरे। अब इनमें अलग अलग विभक्तियाँ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ तक तो एक है, एक जैसा है, इसी में अलग है। अब यहाँ पर जब हमने कारक प्रकरण किया था तो उसमें ये प्रीतः शब्द एक आया था, अभितः प्रीतः समैनिक चाह प्रति, ये वाला कारक प्रकरण में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मंदिरम, यही द्वितीय में है तो यही से आंसर हो जाएगा प्रीतः के योग में। नेक्स्ट आ जाता है इत्रिग। इति शब्द से अर्थ का, इस शब्द का अर्थ कौन सा है? तादृश है, तादृश है, सुदृष्टि या दूरदृष्टि, इत्रिक। तो इसका जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो इत्रिक मतलब एता दृश्य है। नेक्स्ट आ जाता है नक्षत्री प्रकाशते इत्यत्र वाक्य प्रयोगस्थ है का, कर्मणि कर्तृ कर्तृकर्मणि या भावे नक्षत्री प्रकाशते।
जो ऑप्शन डी में है, अर्थात भाव में है। तो इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से कहा जाता है वह क्रिया का वाच्य होता है। वाच्य 3 है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक धातु जैसे होता है, और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है, तो वे भाववाच्य कहलाते हैं। और भाववाच्य के जो वाक्य इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग होता है, जैसे छात्रेण हस्यते या मयूरै नृत्यते। तो ये भाव में बना भाववाच्य में। इसके बाद है अश्वद बताना आपने इसमें अश्वद क्रियापदम चिन्हित। तो अश्वद बताना था यहाँ पर, और अश्वद की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, तो पठेयताम जो है यहाँ पर ये इसमें अश्वद है। तो यहाँ पर पचेयताम, रमेयताम, लभेयताम ये सारे आत्मनेपद पद के हैं। जबकि ये पद धातु जो इसका आत्मनेपद नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है आया भी है एक बार एग्जाम में, शायद ये हरियाणा में हुआ था, अभी वैकेंसी जो निकली हुई थी शायद पिछले साल टीजीटी वाली, तो उसमें शायद आया हुआ था एक पद धातु का आत्मनेपद कौन सा बनेगा या नहीं होता है। तो ऐसा सा क्वेश्चन था एक, तो ऑप्शन सी वाला जैसा रहेगा। नेक्स्ट है अशुद्धम क्रियापदम चिन्हित। तो यहाँ पर भी अशुद्ध जो है वही आपने बताना है। अशुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नहीं गए वाला, तो स्थाती जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो अशुद्ध पूछा गया था तो यही है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है शुद्धम किम। यहाँ पर भी सही है। अब जो इसमें सही है वो कौन से वाला है, तो सही की बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, वाटिका सुंदरी। नेक्स्ट है यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपने शुद्ध को ही बताना है, शुद्ध कौन सा है इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा, क्योंकि नमय जो होती है इसके योग में चतुर्थी भक्ति होती है और राम का चतुर्थी में रामाय बनता है। नेक्स्ट आ जाता है जर्जर त्यस्य वर्णान पृथक पृथक लिखत। इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब वर्ण विच्छेद वाला है ये, तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। ज अ रा, पहली आधा है रा, फिर ज अ र और अ शब्द है, तो जर्जर है यहाँ पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मातृभाव है की। तो इसको भ्रातृत्व, मातृत्व, भ्रातृत्व या मातृत्व क्या कहा जाता है, मातृभाव है, और इसको कहा जाएगा मातृत्व, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है एक शब्द से अर्थ का। तो इसका अर्थ क्या है, साधारण है, असाधारण है, सुधारण है या साधारण है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये साधारण से है, जो ऑप्शन डी में, ये साधारण है, ये साधारण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सत्यम वदति, ससुरु ससुरु ससुरु। तो यहाँ पर कौन से वाला जायज का बनेगा, सत्यम वदति। तो यहाँ पर बना है ऑप्शन डी वाला, ससुरु सत्यम वदति। नेक्स्ट है साधु किम। यहाँ पर भी सही बताना आपने, साधु मतलब सही कौन सा है इसमें, सही जो ऑप्शन डी वाला है, वापी लघवी अस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर साधु किम, इसमें भी सही बताना है आपने, सही कौन सा है इसमें, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, स्वः कृष्यति। क्योंकि स्वः जो है इसका मतलब होता है आने वाला काल, जो आपका भविष्य काल में प्रयोग होता है, फ्यूचर में। तो ये क्रिय धातु जो है आपके भविष्य में ही बनी है, क्योंकि ये लट में ये लग में, तो यही आपके लेट लकार में बनी है। नेक्स्ट है अशुद्धम क्रियापद चुनौती। यहाँ पर भी जो आपने अशुद्ध है वो बताना है। अशुद्ध की बात करें तो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, अब वंदत जाए यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाता है साधु वाक्यम। तो यहाँ पर भी आपने सही जा बताना है कि साधु सही कौन सा है। सही की बात करें तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पर आया है, छात्रे ग्रंथ है पठ्यते। तो यही जो इसमें सही है, क्योंकि इसमें कर्मवाच्य जो उसका प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य के कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा होती है, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। तो यही जो इसका बनेगा।
तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।